मुसलसल हो रही हैं तब्दीलियां, जाहिर सी बातें है ये एक अनसर्टन चीज है। पिछले 3 साल में 4 दफा सिस्टम आपको तब्दील होते हुए दिखा है। बट यासिर, हम ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं ना, ये तो एक वो तरीका है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट बंद तो कर नहीं सकते। जो बैकग्राउंड में हो रहा है उस बैकग्राउंड को सही करने की, दुरुस्त करने की शदीद जरूरत है। मगर जो प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम कैप्टनसी से जरा अपनी सिलसिले को, अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं कि जहां जहां हमें ये दिख रहा है कि हम बॉलर्स हैं, ठीक है, बॉलर्स को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आपके सामने वो आता है, प्लेइंग 11 आती, बड़ी खुशी होती है आपको कि अच्छा चलें ठीक है, हमने एक बैटर नहीं बढ़ाया एक्स्ट्रा, हमने बॉलर्स प्रॉपर रखे हैं और हम प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। क्योंकि एक टेस्ट क्रिकेट में बॉलर्स उसी के होने चाहिए। बॉलर्स, हम ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंड ना करें। मगर आप 5 बॉलर्स उतारते हैं, उसमें से जो है वो 13 ओवर कराने के लिए सिर्फ 5वें बॉलर को लेकर बैठे हैं आप, और उसके बाद आपको पूरे गेम में वो बॉलर याद नहीं आया। तो आप तो अपने ही डिसीजन को बाइफरकेट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने ही डिसीजन को नेगेट कर रहे हैं। देखिए, अली उस्मान को जो खिलाया था ना, अली उस्मान मेरे ख्याल से उसके काफ़ी आउट है, और नो डाउट वो फर्स्ट क्लास से सीजन कंपेनर हैं और सीजन प्लेयर हैं, वो परफॉर्मेंस करते आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगा कि जहाँ पे कंडीशन फेवरेबल होंगी वहाँ पे अली उस्मान इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि वो उनकी ट्रिजेक्ट्री मैंने जो देखा, बहुत फ्लाइट से बॉल करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन स्पिनर के लिए ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा तो उसने अपनी जो आई लाइन से नीचे बॉल किस तरह करने हैं, अपनी ट्रिजेक्ट्री किस तरह चेंज कर, अपनी पेस किस तरह चेंज करनी है, बॉल को अंदर किस तरह लेके आना है, फ्लाइट किस तरह करना है, बॉलर बैट्समैन को इनवाइट किस तरह करना है, वो चीज़ थोड़ी सी मुझे नज़र नहीं आई। ऑल दो कि ही इज़ एक्सपीरियंस बॉलर और काफ़ी वो करके हैं। लेकिन अगर नोमान अली होते हैं यहाँ पे, जिनको हमने बहुत बड़ा लंबा रन दिया है और मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है, नो डाउट के वो परफॉर्मर है, उन्होंने अपने पोजीशन को हमेशा जस्टिफाई किया है। लेकिन अगर वो यहाँ पे होते तो शायद वो थोड़ा सा हमें लगता कि एक डिफरेंस, जो एक्सपीरियंस का जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली होता, क्योंकि उन्होंने उनके बेल्ट के नीचे काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस भी हैं। आपने देखें, आपने कोई इम्पैक्ट तो शो नहीं किया ना फास्ट बॉलिंग में। अगर आप 125 से स्टार्ट लेंगे पेस, आप नया बॉल, मैं ओपनर हूँ और रऊफ और मैं इकट्ठे खेले भी हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेले। जब ओपनर को चाहे वो इतना इतना स्विंग हो रहा हो, जब 125 और 130 की पेस मिलेगी तो वो थ्रेटन नहीं होगा। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ओपनर जो है वो मैं एज एन ओपनर, मुझे 130 की बॉल हो रही है, इतनी दोनों स्विंग भी कर रहे हैं, तो आई डोंट गेट थ्रेटन। हाँ, जहाँ पे पेस होगी, पेस के साथ एक्यूरेसी होगी, तो मुझे दिल में डर रहेगा कि यार ये इसने मुझे पीछे भी कर देना है, इसने मुझे कट भी खिला देनी है, 4 स्लिपें भी खड़ी हैं और मैं ड्राइव मारूंगा तो मेरा बॉल कैरी भी हो जाएगा। ये चीज़ हम लैक कर रहे हैं सवेरा। हम ये टेस्ट मैचेस में दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग। मिसाल दूंगा, मूसा खान एक बॉलर है, ठीक है जी, और मूसा खान ने पाकिस्तान के लिए भी खेला है, टेस्ट भी खेला है, ओडीआई भी खेला है। उन्होंने पिछले साल तकरीबन कुछ 100 के करीब आउट किए 2 ट्रॉफीज में। उनकी पेस भी 145 प्लस है। क्या हमारे सिलेक्टर्स उनको नज़र नहीं आ रहा कि यार एक बॉलर ने इतने ओवर्स करके, जब आप 100 आउट करते हैं तो आप दिन में 12-13 ओवर्स करते हैं तो आप 100 आउट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो सिलेक्शन की जो बाइसनेस है ना, बाइसनेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहते हैं ना, दिले बीना चाहिए, आंख की नजर। आप ना ये छोटी को तो दिखा दे सामने, क्योंकि हम कुछ अच्छा ही देख ले, क्योंकि ये क्रिकेट तो बिल्कुल अच्छी हो नहीं रही है। तो पता नहीं ये उस इंटरेस्ट से क्रिकेट देखेगी जब तक बड़ी होगी, बिकॉज जिस तरह की क्रिकेट हम खेल, कोई बच्चे जो हैं वो इस फेवर में नहीं है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करे। मतलब एक चीज मैं इसके साथ साथ ही मैं ऐड कर लूं सॉरी इफ यू अगर आप मुझे अलाउ करें। जी जी जी। कि देखें, हम लोग प्लेयर्स को, मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को हम सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, सिस्टम ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। एक तो उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाली एसेंस चाहिए, वो रूहें चाहिए कि जो उस सिस्टम की बात करते हैं और वो उससे गुजरे हुए हैं, उस स्ट्रगल से गुजरे हुए हैं, वो लोग चाहिए। और सेकेंडली प्लेयर्स को खुद भी सोचना पड़ेगा और बोर्ड को थोड़ा सा प्लेयर्स को देखिए, प्लेयर पे इन्वेस्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम अंडर 17, अंडर 19,
वो एक सिस्टम में आ जाता है ना, कोचेज होते हैं उसको ट्रेन करते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट खेलता है, फिर वो फर्स्ट क्लास खेलता है, जहाँ पे प्लेयर थोड़ा बन जाता है जी, तो वो जो है वो लीग्स की तरफ चले जाते हैं हमारे प्लेयर्स। तो ये जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने प्लेयर्स को शुरू से बाउंड करें एक कॉन्ट्रैक्ट में कि यार पाकिस्तान इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये एक कंफर्ट जोन है ना प्लेयर के माइंड में, ये उसको अच्छा नहीं करने दे रहा इन लॉन्गर रन। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो इसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है और दूसरे मुल्क भी उस पर काम करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। या तो कोई खेलना चाहता है पाकिस्तान से तो खेले, अगर चाहता तो कोई एहसान नहीं करे पाकिस्तान टीम पे कि वो अगर पाकिस्तान टीम से खेल रहा है। मूसा की बात की, मूसा खान की वाकई बात की, और मैं तो ये देख रही हूँ कि रेड बॉल कैंप में भी वो हिस्सेदार नहीं थे, वो रेड बॉल कैंप का भी जो है हिस्सा नहीं थे। मूसा जब जो है यहाँ बुलाया गया 22 प्लेयर्स को और उनको उसमें भी हिस्सा नहीं बनाया गया था। मगर रऊफ, ये फियर्स बॉलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक तरफ देखते हैं शमार जोसेफ जो है वो प्रेशर डाल रहे थे, मगर विकेटें हम ग्रीवस को दे रहे थे जो कि पेस से इंपैक्ट नहीं डाल रहे थे, जो अपनी मूवमेंट से इंपैक्ट डाल रहे थे। देखिए, जो हमारा कोलैप्स है बेसिकली जब आपकी टेक्निक में बहुत ज्यादा फ्लॉज हो तो फिर आप दोनों तरफ से स्ट्रगल करते हैं। Yes. ना आपसे पेस बॉलिंग हैंडल होती है और ना आपसे जो सीम बॉलिंग होती है वो हैंडल होती है। इशू देखें कि जब आप पहली इनिंग में बैटिंग कर रहे थे 244 पर 3 था, उसके बाद ग्रीव्स आया, उसकी जो पेस थी 120 से 129 130 तक उसकी पेस थी। Yes. और वो सिर्फ सीम बॉलिंग कर रहा था। उस सीम बॉलिंग में उसने जो सेकंड अपने स्पेल करने आया उसमें से पहले 6 ओवर में उसने 27 रन दिए थे और उसके बाद जो 5 ओवर उसने किए उसने 5 ओवर में कोई एक रन भी नहीं दिया और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी उसने आउट कर दिया और पाकिस्तान की टीम 30 रन पे ऑल आउट हो गई सारी की सारी। फिर सेकंड इनिंग में शमार जोसेफ आए हैं जो कि फास्टेस्ट बॉलर है, 140 से 148 तक वो बॉलिंग करते रहे हैं। तो उन्होंने 10 ओवर किए। 10 ओवर में आप अगर उनका बॉलिंग एनालिसिस और बॉलिंग जो सारी चीजें निकाल के देखें तो आप देखेंगे कि हर तीसरा बॉल आपके जो बैट्समैन है उनकी बॉडी पे लग रहा था। तो इसका मतलब है कि आप पेस को हैंडल करने में कंप्लीटली फेल हुए हैं, आप सीम को हैंडल करने में कंप्लीटली नाकाम हुए हैं। तो ये सरफराज और बाबर को हम कहाँ अच्छे खेलते हुए दिखे हैं? हमारे पास अलग कोई टीवी था, कोई अलग आ रहा था हमारे पास मैच। ये दोनों कैसे कह रहे हैं कि हम 3 दिन तक तो बहुत अच्छा खेले? हमारा कप्तान और हमारा कोच, हमारा हेड कोच ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। नहीं, तीसरे दिन के आखिरी सेशन से हमने बुरा खेलना शुरू किया। डू यू अग्री? नहीं, ये तो देखे ना कि ये पूरी कौम के सामने है क्या अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो रैंकिंग है 10वें नंबर पे, आप वेस्ट इंडीज से भी नीचे है, जिम्बाब्वे से भी नीचे है। तो आप क्या किस किस्म के बयान दे रहे हैं? ये कोई अवाम बेवकूफ थोड़ी है जिनको आप बेवकूफ बना रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली। अच्छी क्रिकेट खेली तो आप ये तीसरा साल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं। आप किसी जगह पे कम्पीट ही नहीं करते। बांग्लादेश आपको यहाँ पे शिकस्त दे के चली गई है, वहां पे आप व्हाइट वॉश होके आए हैं। वेस्ट इंडीज जैसी बॉटम टीम से आप यानी कि 2 में आप 90 रन से मैच आ रहे हैं। तो आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं? तो ये तो अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ऊपर से जो सिलेक्शन है वो सोने पे आ गया कि आप देखें कि उसमें इंतहाई गैर संजीदगी है। गैर संजीदगी मेन की आप देखें कि ये जो 2 प्लेयर्स भेजे हैं साउथ शकील और वो क्या उसका नाम है अब्दुल्ला शफीक रिप्लेसमेंट पे पहले तो आपने उनको बाहर कर दिया था सिलेक्शन से ही, आपने खारिज कर दिया था। आपने उनको किसी जगह पे भी नहीं रखा। फिर दूसरा जो मेन क्वेश्चन है कि आपने किस बेस पे उनकी सिलेक्शन किया है? जो आपकी नाम पर अब्दुल्ला फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक। जी बिल्कुल, देखें जो आपकी काजन ट्रॉफी है 2025-26 की, उसमें जो टॉप स्कोरर है एक आदमी है जिससे 1000 रन किए हैं, वो साद बेग आपका। क्या वो ऑटोमेटिक चॉइस नहीं बनता? उसकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी। ये दोनों तो ना काजम ट्रॉफी में ना पैटर्न ट्रॉफी में 15-20 की लिस्ट में भी नहीं है जो टॉप रन गेटर है। तो ये वहां पे टेस्ट मैच में जाके आपको टेस्ट मैच जितवाएंगे। आप देखें कि जब भी कोई प्लेयर कम बैक करता है टेस्ट क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार हो, ये पूरी दुनिया का एक मुसलमान हकीकत है कि आप वो वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके परफॉर्म करता है तो दोबारा वापस आता है। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं कि ब्रेटली को ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप किया, वो वापस शेफील्ड लीग में गया, उसने वहां पे न्यू साउथ वेल्स की जानिब से 11 विकेटें ली एक मैच में और फिर दोबारा उसका ऑस्ट्रेलिया में कम बैक हुआ। 99 में जो स्टीव वाह थे वर्ल्ड कप जीते हुए थे, मगर उससे अगले साल वो वीबी सीरीज वेस्ट इंडीज से हार गए तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने शेफील्ड शील्ड में 4 के 5 मैचेस में 382 रन किए, मगर उसके बावजूद क्योंकि उनकी प्लानिंग में शामिल थे फिर भी उन्होंने कम बैक नहीं उनको करवाया और रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने कैप्टन रखा और वो 2003 का वर्ल्ड कप जीते।
तो ये तो प्लानिंग होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिसको पूरी दुनिया के लोग फॉलो करते हैं। हमारे ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्रोसेस है, ना लॉन्ग टर्म कोई विजन है, ना सिलेक्शन को जस्टिफाई करता है। और ऊपर से आप इन दोनों को भेज के, जिनकी पहले 15 नंबर में भी कोई बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आगे जाके पाकिस्तान को सेकंड टेस्ट मैच जितवा देंगे।